अस्सलामुअलैकुम जी। रेडिएशन एंड मैटर इंटरेक्शन का चैप्टर है मेडिकल फिजिक्स में। आज का टॉपिक हमारे पास बीटा पार्टिकल्स मैकेनिक्स मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी लॉस हम देखेंगे। दो मैकेनिज्म देखेंगे, आयनाइजेशन और एक्साइटेशन का। फिर ब्रेमस्टर्लंग देखेंगे जो रेडिएशन लॉस दिखाते हैं डी एक्सेलरेशन की वजह से। दोनों मैकेनिज्म को डिटेल में देखेंगे। तो बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन हो या पॉजिट्रॉन, जब वो पास करता है किसी अब्सॉर्बिंग मटेरियल से तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस आता है दो प्राइमरी इंटरेक्शंस की वजह से। एक इनइलास्टिक कोलिजन होती है विद एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से आयनाइजेशन होगी या एक्साइटेशन होगी। एक होती है इनइलास्टिक कोलिजन विद एटॉमिक न्यूक्लियाई, तो उसकी वजह से एमिशन ऑफ ब्रेमस्टर्लंग होगी, जिसे हम ब्रेकिंग रेडिएशन भी कहते हैं। अब बीटा पार्टिकल के पास सेम मास होता है जैसे कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के पास होता है, तो वो इंटरेक्ट करते हैं, इजीली डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और एक टॉरियस या जिगजैग पाथ बनता है एक स्ट्रेट लाइन की जगह। तो ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे सारे पाथ लेंथ के बारे में। अब ये जो कूलम इंटरेक्शन है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो बीटा पार्टिकल जब मैटर में से गुजर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट करती है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम से इन ऑर्बिटिंग अब्सॉर्बिंग मीडियम के। तो वहां पे इन इलास्टिक कोलिजन होती है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है बीटा पार्टिकल टू एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस होती हैं लॉन्ग डिस्टेंस एक्ट करती हैं, जो कोलिजन अकर करती है वो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट किए बगैर होती है, यानी इसमें कोई कांटेक्ट टक्कर वो वाली टक्कर नहीं है कि जो फिजिकल टक्कर होगी। तो ये फील्ड की टक्कर है। तो अमाउंट ऑफ जो एनर्जी लॉस होगी वो डिपेंड करेगी कितने करीब से इलेक्ट्रॉन गुजरा है, यानी इंपैक्ट पैरामीटर कितना है, काइनेटिक एनर्जी आने वाले बीटा पार्टिकल की कितनी थी, और बाइंडिंग एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन ने निकलना है एटम के साथ वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम आयनाइजेशन की बात करें तो जो एनर्जी ट्रांसफर करता है बीटा पार्टिकल वो अगर एक्सीड करती है आयनाइजेशन पोटेंशियल से, तो जो एटम है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर और वहां पे एक आयन पेयर क्रिएट होगा, पॉजिटिव आयन और प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जो काइनेटिक एनर्जी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की है वो हम निकाल सकते हैं। ई के काइनेटिक एनर्जी है, ई टी जो आपके पास जो पार्ट बीटा पार्टिकल की एनर्जी थी -5, ये वर्क फंक्शन कह लें कि वो जो एनर्जी उसके बाहर निकालने में खर्च हुई। अब आपके पास जो इसमें डेल्टा रेज और सेकेंडरी रेडिएशन का कंसेप्ट है वो क्या है कि जो आयनाइजिंग कोलिजन होती है, जो इलेक्ट्रॉन निकला, अब उसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है कि वो प्रोड्यूस करता है एडिशनल आयनाइजेशन जहां से वो गुजर रहा है। तो ऐसे एनर्जेटिक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आमतौर पे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से या इससे ज्यादा होती है। इनको डेल्टा रेस कहते हैं जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ये भी क्लस्टर ऑफ आयनाइजेशन पैदा करते हैं अलोंग द ट्रैक, यानी जहां जहां से गुजरेंगे वहां पे ये आयनाइजेशन करते चले जाएंगे। अब एक्साइटेशन क्या है? एक्साइटेशन में होता है कि बीटा पार्टिकल एनर्जी तो देता है मगर वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को निकालने की बजाय हाई एनर्जी स्टेट पे ले जाता है, यानी अब वो एटम से छोड़ा नहीं मगर उसी एटम के अंदर हाई एनर्जी स्टेट पे चला गया। तो अब आपके पास ग्रेटर डिस्टेंस होता है बीटा पार्टिकल ट्रिजेक्टरी देन आयनाइजिंग, यानी बीटा पार्टिकल जरा दूर से गुजरा है तो इतनी एनर्जी सिर्फ दे पाया कि वो सिर्फ उसे एक्साइट कर सके। लेस एनर्जी रिक्वायर होती है आयनाइजेशन से। जो एक्साइटेड आइटम होता है वो अल्टीमेटली डी एक्साइट हो जाता है और लो एनर्जी अल्ट्रावायलेट फोटॉन या विजिबल लाइट एमिट करता है। अब इसमें कुछ बेसिक टर्म्स आ जाती हैं जिनको हम यहाँ पे देखेंगे। मीन एनर्जी एक्सपेंडिचर पर आयन पेयर, यानी एक जो आयन पेयर की हम बात कर रहे थे ना कि आयन पेयर पैदा होता है इलेक्ट्रॉन, तो उसको खर्च कितनी एनर्जी लगती है। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो हमने क्लाउड चैम्बर में देखा, फोटोग्राफिक कन्वेंशन में देखा कि एवरेज एनर्जी जो एक्सपेंड होती है एक आयन पेयर पैदा करने के लिए वो 2 से 3 गुना ज्यादा होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल से। क्यों? अब वो एनर्जी बाकी कहाँ जा रही है? तो हमें तो सिर्फ उतनी रिक्वायर्ड है ना। तो वो बुनियादी तौर पे एनर्जी लॉस होती है किसमें? एक्साइटेशन में। अगर आप यहाँ पे देखें मुख्तलिफ गैसेज में आयनाइजेशन पोटेंशियल दिखाया हुआ है और जो एनर्जी का एक्सपेंडिचर है वो दिखाया हुआ है। आप देखो तो आपको लगेगा तकरीबन तकरीबन दुगना है, दुगने से भी ज्यादा। तो ये वजह है। तो अब आपके पास ये एनर्जी यानी साथ साथ वो खर्च कर रहा है किसमें? एक्साइटेशन में। अब मेडिकल फिजिक्स में हमें क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि कितनी रेडिएशन डिपॉजिट करनी होगी ताकि बायोलॉजिकल डैमेज या डिटेक्टर को रिस्पॉन्स समझ आ सके। तो इसके लिए हम टर्म पढ़ते हैं स्पेसिफिक आयनाइजेशन। स्पेसिफिक आयनाइजेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ आयन पेयर जो बने पर यूनिट डिस्टेंस जो बीटा पार्टिकल के ट्रेवल करने से, इसको स्पेसिफिक आयनाइजेशन कहते हैं, यानी कि यूनिट डिस्टेंस पे नंबर ऑफ आयंस की प्रोडक्शन देखनी है। तो जो लीनियर रेट ऑफ एनर्जी लॉस है बीटा पार्टिकल का वो आयनाइजेशन और एक्साइटेशन की वजह से, जैसे आप देखो तो ग्रेजुअली डिक्रीज होता चला जा रहा है। एंड वाला बिहेवियर भी डिस्कस करते हैं।
अब ये मेडिकल हेल्थ फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है ताकि इंस्ट्रूमेंट के डिजाइन और बायोलॉजिकल इफेक्ट देखने के लिए, जो कि स्पेसिफिक आयनाइजेशन की टर्म में हम समझाते हैं। अब जनरली जो स्पेसिफिक आयनाइजेशन है वो रिलेटिवली हाई होती है लो एनर्जी बीटा के लिए, यानी ये बीटा पार्टिकल देखो जिनकी एनर्जी कम है तो इसकी एनर्जी वहां पे ज्यादा है, यानी वहां पे स्पेसिफिक आयनाइजेशन की वैल्यू ज्यादा है। इट डिक्रीज रैपिडली, यानी ये कम होती जाती है, स्पेसिफिक आयनाइजेशन की वैल्यू देखो कम होती जा रही है जैसे जैसे बीटा की एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो एंड पे जाकर तो सीधी हो जाती है, तो यानी ब्रॉड मिनिमम हो जाता है अराउंड 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आप यहां से देखें। तो फर्दर जब हम बीटा इंक्रीज करते हैं तो स्लो इंक्रीज आता है स्पेसिफिक आयनाइजेशन में, यानी बहुत ज्यादा हाई ऊपर नहीं गया वो। तो स्पेसिफिक आयनाइजेशन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है विजिबल अपीयरेंस ऑफ द पार्टिकल ट्रैक। अब आप कहेंगे जो फोटोग्राफी कन्वेंशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रैक अपीयर करता है टॉरियस लाइंस डेवलप बाय द सिल्वर ग्रेन्स, और जो क्लाउड चैम्बर के होता है बीटा यानी का जो ट्रैक होता है थिन और इरेगुलर कंपेयर टू थिक, यानी स्टेट अल्फा का जो स्टेट और सीधा होता है उसकी बजाय ये थिन होता है और इरेगुलर होता है। अब इसमें एक और चीज आ जाती है स्टॉपिंग पावर और लीनियर एनर्जी ट्रांसफर। स्टॉपिंग पावर वो टोटल एनर्जी जो बीटा पार्टिकल ने लॉस की पर यूनिट लेंथ के अंदर, उसे हम स्टॉपिंग पावर बोलेंगे। और लीनियर एनर्जी ट्रांसफर या एलईटी वो एनर्जी होती है जो एक्चुअली अब्सॉर्ब हुई विद इन अ स्पेसिफाइड वॉल्यूम नियर द ट्रैक। तो ये रीजन बनी, समझ के बात को। तो जनाब अब आपके पास जो एनर्जी कैरी हुई बाय द डेल्टा रेज बियॉन्ड द स्पेसिफाइड वॉल्यूम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम एलईटी बट इंक्लूडेड इन द स्टॉपिंग पावर। ओके होगी बात। फॉर द मोस्ट मेडिकल फिजिक्स एप्लीकेशन विद द बीटा पार्टिकल डिफरेंस जो स्मॉल होता है और एलईटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल करता है किसके, कोलिजन ऑफ स्टॉपिंग पावर के। यानी कि आपके पास जितना डिफरेंस कम होता जाएगा लीनियर एलईटी जो होती होगी लीनियर एनर्जी ट्रांसफर वो तकरीबन इक्वल होती जाएगी स्टॉपिंग पावर के, यानी जितनी टोटल एनर्जी अब्सॉर्ब हुई और जो एक्चुअल अब्सॉर्ब हुई वो इक्वल हो जाएंगी अगर आपके पास ये डिफरेंस कम होगा। तो ब्रह्मस्टर्लिंग या ब्रेकिंग रेडिएशन की बात करें तो बीटा पार्टिकल पास करता है क्लोज टू द न्यूक्लियस एटम, तो अट्रैक्ट हो जाता है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस की वजह से। ये कूलम फोर्स बीटा पार्टिकल को क्या करती है, डी एक्सलेरेट करती है, और उसकी डायरेक्शन में क्या आता है, चेंज। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मुताबिक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेट करता है जब वो एक्सलेरेट होता है या डी एक्सलेरेट होता है। तो ऐसी रेडिएशन को हम बोलते हैं ब्रेकिंग रेडिएशन या ब्रह्मस्टर्लिंग। तो जो एनर्जी लॉस हुई बीटा पार्टिकल की ऐसी इंटरेक्शन में वो एक्सरे फोटॉन होगी, तो हम कहेंगे कि जो ये डी एक्सलेरेशन है ये अकर करेगी वेरिंग डिग्री ऑफ एनी इंटरेक्शन। तो एक्सरे जब वो कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम रखेगी और अप टू मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल, तो यानी आपके पास मैक्सिमम जो बीटा आए थे उन सब की एनर्जी भी खर्च हो सकती है, कहने की बात यह है। तो ये मैकेनिज्म हम कहेंगे इंपॉर्टेंट हो जाता है हाई एनर्जी बीटा पार्टिकल के लिए, क्योंकि उनकी एनर्जी भी ज्यादा जाया होगी। जब वो इंटरेक्ट करते हैं हाई एटॉमिक जी मटेरियल के लिए उनका स्पेक्ट्रम हैवीली वेटेड टुवर्ड होता है लो एनर्जी, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें तो फोटॉन इंटेंसिटी 43.5% है, जब एक्सरे आपके पास कितनी फ्रैक्शन में 0 to 0.1, यानी कि हैवीली वेटेड टुवर्ड लो एनर्जी। तो अगर आपके पास जितनी एनर्जी लो होती चली जाएगी तो उतना यहाँ पे ये आपके ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे स्मॉल एनर्जी कोलिजन रेदर देन द लार्ज वन। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो ब्रह्मस्टर्लिंग रिप्रेजेंट करता है कन्वर्जन ऑफ बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को पेनिट्रेटिंग एक्सरे में। तो ये प्रीफाउंड एम्पलीफिकेशन ऑफ शील्डिंग के लिए, तो हम कहेंगे ब्रह्मस्टर्लिंग की एफिशिएंसी को फ्रैक्शन से देखते हैं बीटा पार्टिकल की इनिशियल एनर्जी जो कन्वर्ट हुई ब्रह्मस्टर्लिंग फोटॉन as completely stored by the material of atomic number z, तो f is equal to 3.5 10 की पावर -4 z e max आ जाएगा। z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है अब्जॉर्बर का, e मैक्सिमम एनर्जी है बीटा पार्टिकल की जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। अब यहाँ से जैसे हमने बात की कि शील्डिंग के में हमें फायदा होता है पता चलता है, तो वो कैसे, तो हम कहेंगे जो बीटा की शील्ड है वो ज्यादातर बनाई जाती है लो एटॉमिक नंबर मटेरियल से, जैसे प्लेक्सी ग्लास है, एल्यूसाइट है, प्लास्टिक है, हाई जी के नस्बत, क्योंकि वहां पे तो एक सेकेंडरी वाला भी मसला शुरू हो जाता है ना हाई जी मटेरियल में। तो हम कहेंगे जब आपके पास 2 लेयर शील्ड रखी जाती है, प्लास्टिक और एल्यूसाइट को फर्स्ट रखा जाता है ताकि वो बीटा को रोक सके, मिनिमम ब्रह्मस्टर्लिंग हो। उसके बाद लेड रखी जाती है कि कोई सेकेंडरी एक्सरे अगर वहां पे आई है तो उसको भी रोका जा सके। तो ब्रह्मस्टर्लिंग की जो प्रोडक्शन है प्रोपोर्शनल होती है जी स्केयर ऑफ अब्जॉर्बर के, तो हाई जी ज्यादा ब्रह्मस्टर्लिंग प्रोड्यूस करेंगे एक्सरे,
जिनको जब बीटा रुकेगा तो ये सेकेंडरी रेडिएशन क्रिएट करेगी एडिशनल रेडिएशन, यानी ये खामखा एक्सरे पैदा हो रही है फर्दर। तो लो जी मटीरियल मिनिमाइज ब्रंस्टर लंग रखती हैं और इफेक्टिवली स्टॉप करती हैं बीटा पार्टिकल को। तो ये वजह होती है लो जी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास टॉपिक है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।